एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक कोई बहुत अच्छा सा चुटकुला सुनाऊं, एक बहुत अच्छा सा कोई हास्य प्रसंग सुनाऊं, पहली बार सुनाऊंगी तो शायद सब लोग हंसेंगे, है कि नहीं? बोलिए। वही मैं दोबारा रिपीट करके सुनाऊंगी तो आधे जन हंसेंगे, फिर वही रिपीट करके सुना दूंगी तो शायद 10 या 20 लोग हंसेंगे, और फिर वही रिपीट करके सुना दो तो एक लोग खड़े होकर कहेंगे दीदी जी बस करो, एक ही चीज क्यों रट्टा मार रही हो, आगे बढ़ो। अब मैं एक बात कहूं, जीवन में जब सुख का समय आता है, जब हंसने का समय आता है, तो हम यूं उसको एक बार बस आनंद लेके सोचते हैं बस हो गया, सुख था हो गया। हंसी कब आती है? जब हम सुख में होते हैं तभी चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन दुख आ जाता है तो एक दुख अगर युवा अवस्था में आया है तो कई बार ऐसा होता है बुढ़ापे तक उसको लेकर ढोते रहते हैं। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ, जिस प्रकार एक हास्य प्रसंग को एक बार आप सुनते हैं फिर कहते हैं बोर हो गए, वो तो सुख है, सुख को जीवन भर याद रखिए, दुख को भूल जाइए। जैसे दवा, एक कड़वी सी कोई टैबलेट हो, कोई दवा हो, डॉक्टर ने कह दिया खाना है, अब वो दवा कोई आनंद से नहीं खाता है। दवा कैसे खाते हैं? बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हथियार बिल्कुल तैयार है, एक हाथ में गोली एक हाथ में पानी का ग्लास, एकदम तैयार होते हैं, ये अटैक हुआ और ये सीधा यहां तक डाल ले हुए हैं कई जन तो, कि तनक भी उसका स्वाद मेरी जिह्वा पर आना नहीं चाहिए, कड़वाहट नहीं लगनी चाहिए उस दवा की। और जब एक छोटी सी टॉफी खाते हैं तो कैसे खाते हैं? एक बार में निगल लेते क्या? ना भाई, मजे से उसको चूसते रहते हैं, जब तक वो इतनी पतरी सी ना बच जाए ना तब तक उसको आनंद से लेते रहते हैं। मैं कहती हूँ सुख को उसी बढ़िया टैबलेट, उस चॉकलेट की तरह, टॉफी की तरह आनंद से, मजे से, थोड़ा सा भी सुख हो ना तो उसको चूस चूस के खूब लंबा बनाइए, खूब मजे से उसका आनंद लीजिए। और दुख आए तो उसको वो कड़वी गोली समझिए, ये अभी यूं आया और यूं गया, क्योंकि कोई भी वक्त स्थिर नहीं रहता है, ना सुख का ना ही दुख का। अगर सुख गया है तो दुख भी जाएगा। समस्या क्या है? सुख में हम लोग बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं, आनंद में झूम जाते हैं, और दुख आता है तो अधीर हो जाते हैं। सुख का 1 साल भी कम लगता है, दुख का 1 दिन भी ज्यादा लगने लगता है। एक बार कन्हैया से अर्जुन ने कहा, कन्हैया कोई एक ऐसा वाक्य लिख दो जिसे पढ़कर सुखी इंसान दुखी हो जाए और दुखी इंसान सुखी हो जाए। पर याद रहे कान्हा, लाइन सिर्फ एक होनी चाहिए, 2 वाक्य नहीं होने चाहिए। कन्हैया ने एक वाक्य लिखा, बहुत सुंदर। क्या लिखा? ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखा? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। मतलब अब सोचिए, एक सुखी व्यक्ति आए और पढ़े कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो दुखी हो जाएगा कि नहीं, कि मतलब अब मेरे सुख के दिन खत्म होने वाले, वो दुखी हो जाएगा। और अगर दुखी व्यक्ति इस लाइन को पढ़ ले, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा, बस अब ज्यादा दिन का ये दुख नहीं है, बस बीतने ही वाला है। लाइन एक है, निर्धारित करता है आप उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं परिस्थितियों को। और देखिए, परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही सुख है और परिस्थितियों को न स्वीकार करना ही दुख है। श्री दशरथ जी महाराज और मैया कौशल्या दोनों के लल्ला हैं श्री राम जी, हमारे राघवेंद्र सरकार। श्री दशरथ जी महाराज प्रभु के वियोग की इस परिस्थिति को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, राम जी के वियोग में वो प्राण दे देते हैं। मैया कौशल्या जानती है मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, इसीलिए माँ को वैसा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माँ के अंतर चेतना में वो ज्ञान है कि मेरा पुत्र है क्या। दिख रावा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, दिखाया था बाल्यकाल में ही।
जैसे देखिए, बहुत सरल अर्थ में समझने का प्रयास करिए। आप बाज़ार जाते हैं या आप कभी गई बाज़ार, आप 500 का सामान खरीद लें, वो 500 का सामान खरीद के आप घर आ जाएं, आपको कोई पछतावा होता है क्या उस चीज़ का? बोलिए, नहीं होता। और अगर आप वही बाज़ार गई और आपके जेब से 50 का नोट गिर जाए अनायास ही, अब पछतावा होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 500 खर्च करने को आपके मन ने स्वीकार कर लिया है और जो 50 गिरा है वो आपका मन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, व्यर्थ ही चला गया। दिन भर दिमाग दौड़ेगा, कहाँ गिरा, इस दुकान में गिरा कि उस दुकान में गिरा, एक बार जेब में हाथ डाला था फिर चाबी निकाली थी, दिन भर सोचते रहेंगे कि गिरा कहाँ होगा, जबकि आपने जितना खर्च किया ये तो उसका अल्पांश है, जरा सा हिस्सा है। कहाँ 500, कहाँ 50, पर 500 का खर्च होना ये मन कहता है अपने मन से किया है हमने, हमें स्वीकार है। 50 में हमारी रजामंदी नहीं थी तो हमें नहीं मंजूर होता कि वो गिर जाए। सो ये चीज़ हमें दुखी कर देती है। कुल मिला के बात इस प्रकार से समझें कि आपके भीतर ही वो भावना छुपी है कि आप सुख को कैसे लेते हैं और दुख को कैसे लेते हैं। दोनों भावना आपके भीतर है।